हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो भी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि आपको पता ही होगा फिलहाल मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी बनी हुई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जो कि हाल ही में आने भी वाली है। तो काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करिए, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि हम विदाउट कोचिंग एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, मैंने भी प्रॉपर डीप रिसर्च करी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सारी डिफरेंट बुक सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालाइज की कि इस बार इस एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी ताकि आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर सको। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट के लिए कोई एक प्रॉपर बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। यहां पर मैं आपको एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक रिकमेंड करने वाला हूं। अगर उनमें से आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और अगर आपने वो बुक ऑलरेडी कवर कर रखी है, वो बुक आपने पढ़ रखी है उस सब्जेक्ट के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट बुक आपके सामने रखने वाला हूं, आपको प्रॉपर दिखाऊंगा भी, और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी आपको बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला, ध्यान से देखिए, अधूरा मत देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मैथ से भी यार 25 क्वेश्चन आएंगे, और गारंटी से कहता हूं कि ज्यादातर लोग मैथ्स को ही टफ मान रहे होंगे इस एग्जाम के लिए। तो मैथ्स के लिए आपको फर्स्ट बुक रिकमेंड करूंगा अरिहंत का फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बाय राजेश वर्मा। फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर मैथ्स की सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ये रहने वाला है, क्योंकि इसका जो बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका ना, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है, विदाउट कोचिंग भी वो खुद टॉपिक को क्लियर कर सकता है, खुद क्वेश्चन को सोल्व करना सीख सकता है। दूसरी स्पेसिफिकेशन ये है कि टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, यानी कि आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरी स्पेसिफिकेशन इसमें यह है कि क्वेश्चन के टाइप वाइज, क्वेश्चन की कैटेगरी वाइज इसमें एक्सरसाइज डिवाइड की हुई है कि इजी क्वेश्चन पहले, टफ क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड में, उससे टफ क्वेश्चन एक्सरसाइज थर्ड में, और जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो ये कुछ खास बात इस बुक की है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ये आप मेरे हाथ में इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम भी फास्ट ट्रैक जब आप सर्च करोगे, वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक ऑप्शन मैथ्स के लिए ये है बेस्ट बुक। अगर आपके पास है तो आप प्रिपरेशन जरूर करिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक और बेटर ऑप्शन है, एक और बुक आता है शारदा का, आजकल ये बहुत फेमस बुक हो रखा है, आपको याद हो एसडी यादव, डॉक्टर एसडी यादव के थ्रू इस बुक को जारी किया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, यानी कि बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से थ्योरेटिकल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इसमें क्लियर किया गया है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, सॉल्यूशन बहुत ही बेटर तरीके से इसमें समझाया हुआ है, यानी कि विदाउट कोचिंग आप बेटर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं इस बुक से भी। तो बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर ये भी बुक आपके पास नहीं है तो एक और तीसरा ऑप्शन है, वो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का। इसको तो आप जानते होंगे, एस चंद का ये बुक आता है। इस बुक को डीप तरीके से एक बार क्लियर कर दीजिए, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर क्वेश्चन गारंटीडली नहीं जाएगा एसएससी जीडी के एग्जाम में। बस जरूरी है कि अच्छे तरीके से आप इस बुक को एक बार कवर कर लीजिए, ठीक है, तो आप खेल जाओगे। इन तीनों में से किसी भी बुक को, अब मैं ये नहीं कहता कि तीनों ही बुक परचेज करिए, इन तीनों में से किसी भी बुक को एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। ये नहीं कि मैंने पढ़ा है, कोई टॉपिक एक बार पढ़ लिया, नहीं, डीप तरीके से एक बार अच्छे से सोल्व कर लीजिए कोई भी एक बुक इनमें से, तो आप बढ़िया एग्जाम में खेल जाओगे। हमने करियर मैगजीन निकाली थी वे टू सक्सेस की, ठीक है, 4 करियर मैगजीन हमारी हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज, उसमें एक मैथ्स की भी है। ये मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि हमने इनके अंदर टॉपिक वाइज वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो सकता है, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल का एग्जाम हो सकता है, वो क्वेश्चन हमने रखे हैं। जैसे कि इसमें परसेंटेज है, परसेंटेज में हमने वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इन बुक के ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, 1-2 बार जरूर सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने आर.एस. अग्रवाल कवर नहीं किया डायरेक्ट इसको कवर करिए, नहीं, पहले आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई बड़ी बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो आप चीजों को समझोगे। आर.एस. अग्रवाल टाइप आप बुक पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। जितनी भी बुक मैंने आपको बताई हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वैसे ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है। मैथ क्लियर हो गया, पता चल गया किस तरीके से कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, अगर कोई भी बुक है तो पढ़िए। सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है, 1 मिनट, रीजनिंग आ जाता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का कोई भी बुक परचेज कर लीजिए,
चाहे तो आप जय किशन प्रेम किशन का बुक परचेज कर लीजिए, या फिर एक आर के झा का बुक आता है रीजनिंग का टॉपिक वाइज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका बहुत बढ़िया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसके अंदर रखे हुए हैं, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे हैं, तो इससे प्रैक्टिस कर लिया, आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप और भी एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं, आपने रीजनिंग पढ़ी हुई है, आपको लगता है कि मेरी रीजनिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन किसी कारण की वजह से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाए या फिर छूट जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको टारगेट करना है कि 25 आउट ऑफ 20 मुझे तो लेकर आने हैं। अगर आपने रीजनिंग कवर की हुई है, ये बुक पढ़ी हुई है, अरिहंत की कोई भी बुक पढ़ी है, तो एक बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो करिएगा। ये इससे बेटर रीजनिंग है ही नहीं, इससे ऊपर रीजनिंग की कोई मार्केट के अंदर आज तक बुक बनी नहीं और आगे शायद बने भी ना। ये अरिहंत का मास्टर रीजनिंग के नाम से एक बुक आता है, बहुत फेमस है, कहीं पर भी मार्केट के बीच में खड़े होकर नाम बोल दीजिएगा, 1000 बुक आपके सामने निकाल के रख देंगे रिटेलर। तो इससे बेस्ट बुक आपके पास नहीं हो सकती। इतने ज्यादा क्वेश्चन दे हुए, अगर आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो ना, तो कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी एक्सपेंसिव बुक है, अगर अफोर्ड कर पाओ तभी आप इससे प्रैक्टिस करिएगा, वरना बाकी जो अदर बुक है रीजनिंग की, जय किशन प्रेम किशन आर के झा, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये नहीं कि केवल जीडी के लिए इससे प्रैक्टिस करिए, बाकी फ्यूचर में और बड़े बड़े एग्जाम आपको देने हैं, तो बेटर प्रैक्टिस अभी से ही हो जाए तो क्या बुराई है। तो ये बेटर बुक है। ठीक है, ये तो फादर ऑफ ऑल रीजनिंग बुक है। अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की, जो कि हमारा आ जाता है जनरल नॉलेज, यानी कि जीके। जीके कहां से पढ़े? जीके के लिए वन एंड ओनली बुक आपको रिकमेंड करूंगा, वे टू सक्सेस का बुक। अगर आपका बेस लेवल क्लियर नहीं है, टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी डीप तरीके से, आपको नहीं पता मुगल साम्राज्य में कौन कौन से राज आए थे, किसने क्या बनवाया था, एक बार थ्योरेटिकल तरीके से इस बुक से कवर कर लीजिएगा। ल्यूसेंट बुक इससे बड़ी बुक है कह सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, बुक पढ़ोगे 2-3 महीना निकाल दोगे। लेकिन हमने इसके अंदर जो ल्यूसेंट के अंदर है, जितनी भी बड़ी बड़ी जीएस की बुक है, सबको मिक्सर में डाला और मिक्सर चला दिया, जो आउटपुट निकल के आई वो आपके सामने है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने इसमें रखी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो रखा है। यानी कि इससे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कुछ भी अनइंपोर्टेंट नहीं पढ़ रहे हो, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, एक तरीके से नोट्स आप फील करोगे कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं ये, इस तरीके से आप। और बाद में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा पोर्शन दिया हुआ है लास्ट के 50-60 पेज पर, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे ही जीके का बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आप तुरंत हमारी वे टू सक्सेस की इस ऑब्जेक्टिव बुक के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें टॉपिक वाइज एग्जाम में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। गारंटी से कह सकता हूं कि जीके का इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, 3000 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस जनरल साइंस कैसी होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है, तो आपको प्रिपरेशन इनसे करनी पड़ेगी, बिल्कुल डीप तरीके से कवर किया है। अगर आपके पास नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, फाइनेंशियली आप वीक हो, तो भाई ल्यूसेंट पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया बुक है ल्यूसेंट। इससे ऑब्वियसली ज्यादा ही उसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर हमने चीजों को कंप्रेस किया है, इंपोर्टेंट इसमें रखा हुआ है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, यहां पर आप केवल इंपोर्टेंट पढ़ोगे। ठीक है, इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने अपनी बुक का भी लिंक दिया हुआ है। क्लियर है, जीएस क्लियर हो गया, कहां से पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट हमारा आता है हिंदी या फिर इंग्लिश। एसएससी जीडी का एग्जाम है, ऑप्शन में होता है या तो हिंदी सोल्व करिए या फिर इंग्लिश सोल्व करिए। पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए कौन सी बुक से तैयारी करें। अगर आप बिगिनर कैंडिडेट और आपको लगता है कि भाई मैं तो इंग्लिश में बिल्कुल खत्म हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं इंग्लिश में, तो आंख बंद करके मार्केट में जाके एक बुक का नाम ले दीजिएगा, ल्यूसेंट की, मुझे तो भाई इंग्लिश की बुक दे दीजिए। इसमें क्या है, इसमें इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाया हुआ है। जिस लोग को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश कवर कर सकता है। जिसकी नाउन है, डेफिनेशन हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है। ठीक है, प्रोनाउन है, डेफिनेशन हिंदी में भी दी हुई है, इंग्लिश में भी दी हुई है। तो इस तरीके से आप इसमें, यानी कि एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए विदाउट कोचिंग ये सबसे बेस्ट बुक माना जाता है इंग्लिश का। तो बिगिनर अगर आप हो तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश जबरदस्त हो जाएगी, जीडी के एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर करके आओगे। अगर आपको लगता है कि भैया इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई है, लेक्चर भी बहुत देख रखे हैं और डिफरेंट बुक से मैंने पढ़ा है, कोचिंग में मैंने पढ़ा है, तो क्या मैं इसी बुक को परचेज करूं, क्योंकि मैं तो बिगिनर नहीं हूं। तो क्या करें, अगर आप बिगिनर नहीं हो, इंग्लिश को और एडवांस लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो भाई आंख बंद करके अरिहंत का एसपी बक्सी का बुक परचेज कर लीजिएगा। इससे बेस्ट बुक फिलहाल मार्केट के अंदर है ही नहीं। एसपी बक्सी
फादर ऑफ इंग्लिश बुक है, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक ये मानी जाती है, जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे बाहर इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं जाता। जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बन चुके हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिगिनर वालों के लिए ये बेस्ट है और एडवांस वालों के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश के आप इनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बुक नहीं बता रहा हूं, मेरे पास मेरी खुद की लाइब्रेरी है, ठीक है, हर टाइप की, हर पब्लिकेशन की, हर टीचर की बुक मेरे पास है, सबके ऊपर मैंने रिसर्च किया, सारी बुक मैंने पढ़ी हुई है। 2012 से लेकर 2018 तक मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है। तो मेरी लाइफ पूरी इसी में निकल गई, तो बहुत डीप रिसर्च मैंने किया, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट की, एक तरीके से पांचवा है हिंदी, ठीक है, इंग्लिश के अलावा हिंदी। हिंदी जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, डेफिनेटली इंग्लिश की जगह हिंदी चूज करेंगे, क्योंकि उनकी हिंदी बेटर होती है। तो हिंदी के लिए भाई ल्यूसेंट का वन एंड ओनली बुक होता है ल्यूसेंट, बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी आपकी कवर करा देगा, बेस्ड कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल तरीके से आपको टॉपिक समझा देगा, उसी के बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनके ऊपर प्रैक्टिस करा देगा। तो बढ़िया बुक है, जबरदस्त बुक है ल्यूसेंट। इसके अलावा कोई और हिंदी की बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से तो आपको लेक्चर वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गजब बुक है, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये आपके सभी सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिए। अब मैं आपको करियर मैगजीन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। चारों ही करियर मैगजीन हमारी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए हमने बनाई है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इंग्लिश की ये बुक के अलावा डायरेक्ट ये पढ़िए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमारी जो करियर मैगजीन है, इनका बेनिफिट ये है कि ये करियर मैगजीन एक तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बाइलैंग्वेज है। हमने वो क्वेश्चन इनके अंदर इंक्लूड किए हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि कंजक्शन है, इसमें कंजक्शन आपको मिल जाएगा जो इंग्लिश वाली मैगजीन होगी, जैसे कि ये है, ठीक है। तो कंजक्शन में वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएससी, स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर अदर डिपार्टमेंट, डीआरडीओ एग्जाम, ईएसआईसी, उनमें ज्यादातर रिपीट होते हैं। तो वो क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन के ऊपर अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 99% चांसेस है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फायदा है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है सभी बुक्स के ऊपर और एडवांस आप जाना चाहते हो, तो करियर मैगजीन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एवरग्रीन करियर मैगजीन हम इसे बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है हमारी सारी करियर मैगजीन। पूरा सेट आपको मिल जाएगा चारों ही सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पूरा फंडा रहने वाले एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिंक अलग अलग मैंने दिए हुए हैं। हिंदी वाले हिंदी में परचेज कर सकते हैं किसी बुक को, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। क्लियर है, बहुत डीप रिसर्च करी थी मैंने। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टॉप स्कोरिंग टॉपिक को लेकर आने वाली है, कि भाई सिलेबस आपको पता ही है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च की 3-4 दिन और सभी सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक निकाल लिए कि जीएस के अंदर कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़ना ही नहीं है। वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, कल या परसों जो वीडियो आएगा। तो वेट करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और लाइक करिएगा, दोस्तों यार शेयर करिए, यार शेयर 2 बार बोल दिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।